नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। इस्लाम ने मुसलमानों को वहदत मिल्लत का हुक्म दिया है। रसूल कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावती मिशन एक ऐसे मुआशरे और समाज में हुआ था, अरब का मुआशरा था जो कबीलों में, फिरकों में, ख़ानदानों में और कौमियतों में बटा हुआ था। हर कबीले की अपनी एक शनाख्त थी, अपना एक मेयार था जो किसी दूसरे को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। सब मनमानी जिंदगी गुजार रहे थे, सब अपनी बरतरी का ऐलान करते थे, अनानियत, नखवत और एहसास बरतरी में डूबे हुए थे। इसी वजह से बिखरे हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबवी कारनामों में एक अजीम तरीन इनकलाब आफरी कारनामा जिसका मुस्तशरिकीन ने भी एतराफ़ किया है, बड़े बड़े दानिश्वरों ने भी एतराफ़ किया है, वो अरबों को एक प्लेटफार्म पर जमा कर देना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों को इस्लाम की बुनियाद पर, वहदानियत की बुनियाद पर, तौहीद व ईमान की फिक्र पर एक जान बना दिया था। वो जिस्म के एतबार से अलग अलग थे, लेकिन फिक्र के एतबार से, नज़रिए और अकीदे के एतबार से एक नज़रिए पर कायम थे, और वो नज़रिया था अल्लाह ताला की किब्रियाई व वहदानियत और उलूहियत का। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये मेयार था जिसमें तमाम कौमियतें जम हो गई थी। नस्ल का, जिन्स का, इलाके का, वतन का, गोरे काले का सब फर्क मिट गया था। एक ही सब में खड़े हो गए थे। महमूद अयाज का मंजर था दुनिया के सामने। बिलाल हबशी, सलमान फारसी, उमर फारूक, अबू बकर सिद्दीक, ये तमाम की तमाम अरब व अजम, रूम व फारस सब की सब इस्लाम के परचम तले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर मुत्तहिद हुए और एक जान बने और एक कौम बने, मिल्लत वाहिदा। और उसके बाद उनके अंदर जो कुव्वत पैदा हुई, जो उनके अंदर इत्तेहाद पैदा हुआ, जो ताकत पैदा हुई, वही ताकत उनको आगे बढ़ाती है। वो अरब की सहरा से निकले, रेगिस्तान अरब से निकले और उसी एक नज़रियों के लेकर के दुनिया में फैले और बड़े बड़े दुश्मनों को नेस्त नाबूद किया। बड़ी बड़ी हुकूमतें जो उन्हें ख़त्म करना चाहती थी, उनका नामो निशान मिटा दिया। आज भी दुनिया मुसलमानों को फिरकों में, ज़ात बिरादरी में, ख़ानदान में, तबकात में, ऊंच नीच में, अशराफ और अर्जल के अंदर तकसीम किए हुई है। मुसलमानों की सारी क़ुव्वत इन्हीं फिरका बंदियों में और इन्हीं इख्तिलाफात में, तनाज़ुआत में बर्बाद हो रही है। खुद मुसलमान से अलग होकर के हमारे यहाँ मुसलमानों में जो पहचान थी इस्लाम की, अब वो इस्लाम सिर्फ नाम का है। हम खान से पहचाने जाते हैं, सैयद से पहचाने जाते हैं, अंसारी से पहचाने जाते हैं, मंसूरी से पहचाने जाते हैं, सुलेमानी से पहचाने जाते हैं, इदरीसी से पहचाने जाते हैं, और ये हमारी पहचान है, इसी पर हम फख्र करते हैं। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, ये बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो? ये अल्लामा इकबाल के शेर का मफहूम कि सब कुछ हो लेकिन मुसलमान जो इस दुनिया में क़ुव्वत था एक अकीदे की बुनियाद पर। आज जो हालात हैं मुल्क के, दुनिया के जो हालात हैं, इसमें सबसे बड़ा मसला हमारे मुसलमानों का इफ्तिराक है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने बहुत पहले फरमाया था कलाम पाक में, जो क़यामत तक के लिए एक मैसेज है, एक पैगाम है। ला तनाज़ऊ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम। इख्तिलाफात में मत पड़ो, मसलकी झगड़ों में मत पड़ो, और ख़ानदानी, जिनसी, कौमी, वतनी झगड़ों में मत पड़ो।
वरना जानते हो तुम नाकाम हो जाओगे और तुम्हारा वकार, तुम्हारा दबदबा सब की सब बर्बाद हो जाएगा। आज मुसलमान 1 अरब 70 करोड़ दुनिया में पाए जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 15-20 करोड़ पाए जाते हैं। लेकिन क्या हमारे अंदर इत्तेहाद है? क्या हमारे अंदर वहदत है? क्या हमारे अंदर इत्तेफाक है? इस पर हमको गौर करने की जरूरत है। आज वो कौमें जो बिखरी हुई थी, शूद्र बनी हुई थी, ब्राह्मण बनी हुई थी, चौहान बनी हुई थी, ये तमाम की तमाम अपने एक झंडे तले मुत्तहिद हो गई हैं। ये हैरत की बात हो रही है कि जो बिखरी हुई थी, जिनके अंदर तबकाती निज़ाम कायम था, ऊंच नीच का निज़ाम कायम था, और आला और अशरफ का निज़ाम कायम था, और बड़ी जात, स्वर्ण जात, रजील जात, नीची जात का निज़ाम कायम था, मनुवादी निज़ाम था, वो तो हमारे खिलाफ मुत्तहिद हैं। अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा की वो तफसीर बने हुए हैं। और जो कौम मुत्तहिद थी, वो कौम आज अपने इख्तिलाफात, मसलकी इख्तिलाफात, कौमी इख्तिलाफात, बिरादरी का इख्तिलाफात, जात पात का इख्तिलाफ, इसी में हम खुश हैं और इसी को अपना शरफ और मियार समझते हैं। और यही वजह है कि हम बहुत जल्द बट जाते हैं। जज्बाती नारों में थोड़ी देर के लिए नारे लगा लेते हैं, मुत्तहिद हो जाते हैं, जज्बात में आकर के कुछ बातें कह देते हैं, लेकिन अंदर में जो कीना कपट है हमारी बिरादरीवाद का और नस्ल का और मसलक का, वो खत्म नहीं होता। जब देखिए कहीं ना कहीं मसलकी झगड़ा, मसलकी तकरीर है, देवबंदी, बरेली, अहले हदीस, शिया, सुन्नी में अपनी तमाम तवानाई सर्फ कर रहे हैं। खान है, सैयद है, मिर्जा है, अफगान है, बेग है, मंसूरी है, सुलेमानी है, इसमें हमारी तवानाई सर्फ हो रही है। आज हमारा नौजवान तबका पूछता है, कहाँ है हमारी क़यादत, कहाँ है हमारे अकाबिर, कहाँ है वो लोग जिनका नाम ले करके आप हमें याद दिलाते हैं कि हमारे असलाफ और हमारे बुजुर्गों ने दुनिया को मुत्तहिद किया था, कौमों को मुत्तहिद किया था, उनके अंदर इज्जत और वकार पैदा किया था। कहाँ है ये नौजवान? मुतलाशी हैं। मैं नौजवानों से, अपने दोस्तों से, अपनी नौजवान नस्ल से, किसी ने कहा है तारीख का हिस्सा है, शबाबुल कौम फी शबाबही, कौमों का वकार, कौमों का शबाब, कौमों की अजमत, कौमों की शान, कौमों की शौकत नौजवानों से होती है। यह हमारे नौजवान खुद नई की आदत बने, खुद नया कायद बने और इस तरीके से मिल्लत को मुत्तहिद करके इस्लाम की बुनियाद पर, खानदान की नहीं, जात की नहीं, बिरादरी की नहीं, बल्कि इस्लाम की पहचान बन करके, इस्लाम के शियार को अपना करके मुत्तहिद हों और एक ताकत बने और एक कुव्वत बने। उनको मुल्क की हिफाजत करनी है, इस्लाम की हिफाजत करनी है, इस्लाम के कारवान को आगे बढ़ाना है, काफिले ईमान व तौहीद को आगे बढ़ाना है, आने वाली नस्लों को उनके लिए नमूना, इनको उनका नमूना बनना है। ये हमारे नौजवान बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर सलाहियत है, उनके अंदर लियाकत है, उनके अंदर शऊर है। अब पढ़ा लिखा तबका आगे बढ़ रहा है अपनी मेहनत से। हमारी कौम के नौजवानों का यही मियार है कि वो कौम के लिए काम करें, अपने औकात को लायानी चीज़ों में और इन दुश्मनों की साजिशों में बर्बाद करने और जोश में आने के बजाय तहम्मुल से। हज़रत अशजा अब्दुल कैस एक सहाबी थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अल्लाह ताला तुमको 2 चीज़ों से पसंद करता है। एक तो तुम जज्बाती नहीं हो, मुस्तइल नहीं होते, मुतहम्मिल मिजाज हो और कोई भी काम सोच समझ करके करते हो। आज हमें तहम्मुल और बर्दाश्त की आदत डालनी है। हम फौरन मुस्तइल न हो, इस्तियाल अंगेज नारे लगाए जाएंगे हमको भड़काने के लिए, और कहा जा रहा है मुसलमान जज्बाती कौम है, और इसका नतीजा यह है कि हम अपने अमल से दिखा भी देते हैं। ज़रूरत है कि हम बहुत सोच समझ करके नौजवानों के अंदर शऊर है कि क़यादत तलाश न करें, खुद कायद बने। इस्लाम के लिए कोई मुतय्यन क़यादत नहीं है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में कोई इस्लामी निज़ाम नहीं है, ये सेकुलर निज़ाम है और यही उसकी वहदत है। कसरत में वहदत ये हिंदुस्तान की पहचान है। और आप हिंदुस्तानी नौजवान हैं, हिंदुस्तानी आइन पर आप रहते हैं, अपने शियार को बाकी रखते हुए खुद खड़े हों और तैयार हों और आगे बढ़ें
اور ملک کو کامیابی کے راستے پر لگائیں، اسلام کو دوبارہ زندہ کریں، اسلام کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے میں ہماری نوجوان نسل بہت کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور اس آیت کریمہ کا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بندیوں میں مت پڑو، جھگڑوں میں مت پڑو، نیا نیا مسلک مت نکالو، بلکہ جو اکابر اور اسلاف سے بات آ رہی ہے اسے تم اختیار کر کے آگے بڑھو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔